हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी का स्वागत है स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। आप स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल टेलीग्राम पे सर्च करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज़रूर आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आज ये जो हमारे डाउट सेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कार्य क्षेत्र है वो दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो है इग्नू से संबंधित, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि हर फील्ड के जो है क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं। देखिए, जैसे जो है आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं उससे संबंधित मैं सारी जानकारी जो है जुटाने की कोशिश करता हूँ। ना कि विषय शिक्षा से संबंधित सामान्य शिक्षा हो या ओडीएल हो या फिर रेगुलर प्रोग्राम हो, किसी प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं उन सभी को जो है हम सोल्व करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज के जो हमारा डाउट सेशन रहेगा उसके अंदर सबसे पहले पवन जी का एक डाउट है। माय क्वेश्चन इज, मैंने स्पेशल डीएड वीआई रेगुलर फेस टू फेस मोड कर रखी है और एमए हिस्ट्री भी कर रखी है। अब मैं इग्नू से जनरल बीएड कर सकता हूँ ताकि फर्स्ट ग्रेड विषय शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस मोड वाली बीएड मान्य है? क्या ओपन यूनिवर्स यानी डिस्टेंस मोड से की गई बीएड उतनी ही वैलिड है जितनी फेस टू फेस मोड से की गई रेगुलर बीएड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, आपने ये जो अगर क्वेश्चन पूछा है तो इसका जो है हम बिल्कुल जो है एकदम सटीक आंसर जो है आपको दे देते हैं। देखिए, 7 जनवरी 2024 को ही जो है अभी एडमिशन जो हुए थे इग्नू बीएड के अंदर, उसकी जो गाइडलाइन है वो जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए, जो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप पढ़ेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स यानी कि 50% जो है आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए और 55% मार्क्स जो बीटेक यानी कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उन बच्चों के लिए होने चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे आप, नीचे लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन है SC ST OBC PWD और EWS कैंडिडेट को वो 5% का रहेगा। यानी कि इन कैटेगरीज के लिए ग्रेजुएशन में अगर 45% हो तो भी मान्य है, और जो बच्चे इंजीनियरिंग या बीटेक फील्ड से हैं उनको अगर 50% है इन कैटेगरी के अंदर तो वो भी मान्य है। ठीक है। पहली कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए। इसके साथ, ठीक है, इसके साथ में आपके पास ये कंडीशन देखिए, पहली, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना दोस्तों, उसके अंदर आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई भी जो अपने स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो स्कूलें हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो भी लगभग स्कूलें होती है वो मान्यता प्राप्ति होती है बोर्ड से, तभी उनके बोर्ड के पेपर लगते हैं, सारा काम होता है। उसके अंदर जो है आप जो है पढ़ाई करवा रहे हो, उसका जो है एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है ना दोस्तों, वो आपको चाहिए होता है। और दूसरा देखिए, एजू कैंडिडेट्स who have completed NCTE recognized टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है ओडीएल मोड में यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू से बीएड करने के लिए आपके पास पहले से जो है एनसीटीई द्वारा करवाया गया फेस टू फेस प्रोग्राम का कोई भी कोर्स जो है आपके पास जो है विशेष रूप से होना चाहिए। देखिए, वो आपके डाउट रहते हैं एनसीटी द्वारा जो है फेस टू फेस प्रोग्राम कौन से हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं। देखिए, इसके अंदर हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, ये जितने ही प्रोग्राम है, देखिए डीएलएड भी यहाँ लिखा हुआ है, बीएड भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एमएड, ये सारे बीपेड वगैरह वगैरह, ये जितने भी प्रोग्राम है दोस्तों, ये जो है फेस टू फेस एनसीटीई रिकग्नाइज्ड जो है प्रोग्राम है। अब कुछ जो है बच्चों का डाउट रहता है एनआईओएस से उन्होंने ओडीएल से जो है डीएलएड कर रखी है, तो वो जो है यहाँ पर वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है। ये आपका डाउट जो है कंप्लीट होता है। अब देखिए, अपन इसके बाद में सेकंड डाउट की ओर चलते हैं। सर, स्पेशल बीएड और जनरल बीएड एक साथ कर सकते हैं क्या? देखिए, बीएड एक जो है प्रशिक्षणिक कोर्स है और इसके अंदर जो है अपने प्रैक्टिकल काम भी रहता है। आप थोड़ा सा ये जो है ध्यान रखें। इस कारण से क्या है कि आप दोनों कोर्स एक साथ नहीं कर पाएंगे, और जो ओपन से करवाते हैं ना वो पहले से एक डिप्लोमा मांगते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखिए, शायद इग्नू के अंदर भी जो है प्रैक्टिकल कैंप्स लगते हैं, विद्यालय के अंदर पढ़ाने जाना होता है आपको। ठीक है। इस कारण से क्या है कि दो जो है प्रोग्राम आप ऐसे एक साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सर, मैं कंफ्यूज हूँ किसकी तैयारी करूँ, रीट प्री या सेकंड ग्रेड की? देखिए, ये तो आपकी क्षमताओं के ऊपर जो है निर्भर करता है कि आप जो है कितना समय और कितना डेडिकेशन तैयारी को दे सकते हैं। देखिए, जो है आत्मबल आपको जो है वो एकदम मजबूत रखना होगा। कल को देखिए आपको सभी संभावनाओं के लिए जो है खुद को तैयार करके रखना होता है।
ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने बैठ गए और कल को कम पोस्ट आई तो ऐसा लगे कि नहीं ऐसा ये क्या हुआ। देखिए ऐसा नहीं होता है, डिसीजन जो है इंसान के खुद के होते हैं। आपको लगता है मैं सेकंड ग्रेड निकाल सकती हूँ तो बिल्कुल आप सेकंड ग्रेड की ओर जाइए, अन्यथा जो है रीट, प्री और मेंस, अगर आपको ये जो है सरल लगता है इसकी तरफ जाइए, जो आपको इजी लगे उसकी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है राय देना सबके लिए अलग अलग जो है यह विषय रहता है। ठीक है सर, मैंने नॉर्मल बीएड कर रखी है, क्या अब मैं स्पेशल बीएड करके नॉर्मल वैकेंसी और स्पेशल वैकेंसी दोनों में एलिजिबल हो जाऊंगा? बिल्कुल, देखिए हमने जो है कल ही इसके बारे में जो है एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको पता हो तो, कि यदि आपने स्पेशल बीएड एंड नॉर्मल बीएड दोनों कर रखी है तो आप रीट फाइनल जो होता है पेपर मेंस, उसके अंदर बोथ का ऑप्शन आता है, आप दोनों की मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बीएड से अपना फॉर्म लगा सकते हैं। सर, एमए की डिग्री दो एक साथ कर सकते हैं क्या, प्लीज़ सर बताना। बिल्कुल जो है आप एमए की डिग्री दो एक साथ कर सकते हैं, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि दोनों जो है रेगुलर मोड के अंदर ना हो। ठीक है, एक रेगुलर मोड में हो, एक जो है डिस्टेंस लर्निंग या ओडीएल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, देखिए और ऐसा भी है कि दोनों के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक के अंदर हो तो चलेगा, दोनों में नहीं हो सकते, क्योंकि दो प्रैक्टिकल एक साथ नहीं वैलिड है। ठीक है, एक जो है आप रेगुलर कर लें, एक डिस्टेंस मोड से कर लें। यदि आप दोनों ही डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ, वीएमयू जो कोटा है अपनी यूनिवर्सिटी, वो दो कोर्स, डिग्री कोर्स एक साथ करवाती है और गवर्नमेंट ने इसको वैलिड भी कर रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। दो कोर्स एक साथ एडमिशन आप ले सकते हैं और बिल्कुल आप कर सकते हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना हो, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की इसके अंदर समस्या आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट सर, 23 से 25 वाले सेशन में स्पेशल बीएड चल रही है तथा इसी सेशन में एमए नॉन कॉलेज से चल रही है। दोनों की यूनिवर्सिटी अलग अलग है। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी सब्जेक्ट है तथा एमए फर्स्ट ईयर में भी सब्जेक्ट हिंदी है। दोनों एक ही सेशन में एक ही विषय से कर सकता हूँ क्या? आरपीसी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो समस्या नहीं आएगी ना? देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए आपका रेगुलर जो है बीएड चल रहा है और आप प्राइवेट से जो है प्राइवेट मोड से जो है आप अपनी एमए कंप्लीट कर रहे हैं, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, एलिजिबल आप हो जाएंगे। सर, मेरे 21-23 एमए नॉन कॉलेज कर ली है और स्पेशल बीएड 22-24 सेशन है, फर्स्ट ग्रेड एलिजिबल हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज़ क्लियर माई डाउट। बिल्कुल, जिन भी बच्चों ने एक कोर्स रेगुलर मोड में किया है और एक जो है डिस्टेंस मोड में किया है वो एलिजिबल है हर जगह, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जनरल बीएड और रीट पहले ही क्लियर है, अब स्पेशल बीएड कर रहा हूँ, रीट फिर से क्लियर। देखिए विक्रम सिंह जी, ऐसा है, ये मैंने काफ़ी बार जो है डाउट क्लियर कर दिए हैं। देखिए आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन वाला और आप क्लियर कर लेते हैं, हालांकि आप 12th क्लास में, तो देखिए वो एलिजिबल क्या आप रहेगा जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद में वो पेपर क्या माना जाएगा? वो पेपर जा चुके हैं। ठीक है, 3 साल उन बातों को हो चुकी है, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस समय भी नहीं था। इसलिए फॉर्म भरते समय जब आपको बीएड की डिग्री मांगते हैं, आपको अपीयरिंग वाले भी जो है विद्यार्थी सेकेंड ईयर में होते हैं, सिर्फ उनको शामिल किया जाता था, यानी कि बीएड की जो डिग्री है प्रशिक्षण योग्यता, उसकी महत्वता तो है ही ना, इसलिए आपको रीट प्री वापस देनी होगी। ठीक है, रीट में स्पेशल बीएड वाले जनरल बीएड से फॉर्म भर सकते हैं क्या? बोथ का फॉर्म भरने के लिए जनरल बीएड वे स्पेशल बीएड दोनों, बिल्कुल दोनों होना ज़रूरी है, तभी आप दोनों में यस कर सकते हैं बोथ के ऑप्शन पे। सर प्लीज़ वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी बताएं। देखिए वेटिंग लिस्ट आचार संहिता के बाद ही कोई संभावनाएं बनेगी, तब तक तो किसी प्रकार की कोई अपडेट आना मुश्किल है। सर 23 की रीट भर्ती L2 की स्पेशल आईडी साइंस मैथ की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? वेटिंग लिस्ट का मैंने आपको बता दिया है। सर स्पेशल बीएड वाले जनरल बीएड टीचर नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। विशेष शिक्षा के अगर आपने बीएड किए तो विशेष शिक्षक ही आप बन सकते हैं। स्पेशल बीएड में कौन सी कैटेगरी के पद ज़्यादा आते हैं? आईडी के ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, स्पेशल बीएड कितने बच्चों की हुई है सर, आप आंकड़े बताएं। बिल्कुल ये आंकड़े जो हैं आप थोड़ा सा देखिए 2-3 दिनों का वेट कीजिए, आंकड़े जो हैं मेरे पास पड़े हैं, इसके ऊपर जो अपन चर्चा कर लेंगे। सर मैंने स्पेशल बीएड डिग्री वीआई में की है, पर एमए भूगोल में होने के कारण फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती भूगोल विषय में शामिल नहीं है, इस कारण स्पेशल फर्स्ट ग्रेड शिक्षक नहीं बन सकते, हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए तो आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं, देखिए जो रूल्स होते हैं वो तो रूल हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे कीजिए ना, जो जैसे जिन 6 विषयों के अंदर जो है एलिजिबल माना गया, उन 6 विषयों में जो है आप पीजी कर लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपके और भी अगर किसी भी समस्या का समाधान आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।